आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक संपन्न हुई। देखिए, आपको बता दें, बैठक में जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक थी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देखिए किस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, दौरा कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। कहा था कि एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। तो देखिए, आज ही मीटिंग कांग्रेस की भी खत्म हुई, बीजेपी की भी आज मीटिंग खत्म हुई। कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता इस बीच मौजूद रहे। क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए, अब चुनाव है, 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। पीयूष हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, आज बड़ी बैठक हुई है बीजेपी की। इस बैठक में सबसे पहले बीजेपी की जो बैठक हुई, चूंकि इससे पहले कांग्रेस की भी बैठक हो चुकी है, हम बीजेपी की बैठक की ओर आते हैं। तो क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, लब्बो लबाब क्या निकला पीयूष? देखिए, इस बैठक में अभी जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है, तय किया गया है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के चुनाव में काम करना है और किस तरह से टिकटों का वितरण करना है। हालांकि अभी जो सूत्र हैं बता रहे हैं, शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई गई है, जिस बैठक में खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, BL संतोष, उसके अलावा राम माधव जो वहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उसके साथ ही साथ तरुण चुग और जी किशन रेड्डी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। रविंद्र रैना को भी बुलाया गया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उन्हें भी इस बैठक में तलब किया गया है। तो शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक होगी दिल्ली में और इस बैठक में तमाम बातों पर विचार विमर्श होगा। कैसे कैंपेन करना है, किस तरह से प्रत्याशी चयन करना है और किस तरह से वहाँ पर रोड शो, रैलियाँ इत्यादि जो भी होनी है कैंपेन के संदर्भ में उन्हें करना है। साथ ही साथ वहाँ के समीकरणों को भी देखना और समझना है, क्योंकि टिकट वितरण में उन समीकरणों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। पीयूष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शाम 4 बजे भी एक बैठक का आयोजन होना है, तो उस बैठक को लेकर के क्या पूरी जानकारी, एक बार विस्तार से उस बैठक को लेकर भी जानकारी दीजिए। शाम 4 बजे जो बैठक होनी है, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी संगठन महामंत्री BL संतोष, उसके अलावा जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रभारी हों, जी किशन रेड्डी हों या फिर तरुण चुग हों या फिर राम माधव हों, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कोर कमेटी के मेंबर, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केवल इतना है कि टिकटों के वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ के वर्तमान समीकरण को देखे, सीटों के लिहाज से समीकरण को देखे, साथ ही साथ किन क्षेत्रों में उसे काम ज़्यादा करना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सीटों की गणित क्या रहेगी, इन सभी बातों पर आज इस बड़ी बैठक में बड़ा मंथन होगा। क्योंकि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके पहले ये एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज शाम 4 बजे होनी है। जाहिर सी बात है, बैठकों का दौर अब चल पड़ा है। चाहे बात हम कांग्रेस की कर ले, वहां के क्षेत्रीय दलों की कर ले या फिर बीजेपी की कर ले, बैठकें चलेंगी। क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव होगा, जो कि बहुप्रतीक्षित चुनाव माना जाता है। यदि हम देखते हैं बीजेपी को, तो क्या इस बात की सुगबुगाहट भी है कि बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरेगी या फिर तमाम कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ होगी? क्योंकि इससे पहले जब बातें सामने आ रही थी, जो खबरें सामने आ रही थी, वो ये थी कि बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरने वाली है।
देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेगी, लेकिन वो देखेगी वक्त और मौके की नज़ाकत क्या कहती है। अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो अन्य सहयोगी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे भी बातचीत तो कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा जरा ये भी बताइए पीयूष, चूंकि जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा स्थिति हम देख पाते हैं, उस मौजूदा स्थिति के लिहाज से यहाँ पर किसी एक अकेली पार्टी को लगता नहीं है कि जीत आसानी से मिल जाए। त्रिशंकु स्थिति भी बन सकती है, तो क्या इसमें कांग्रेस को, वहां की क्षेत्रीय पार्टी को फायदा होगा, कैसे देखें हम? देखिए, वहाँ पर दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है और दूसरा महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। कांग्रेस भी दम भर रही है। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियों से कांग्रेस का कोई कोलैबोरेशन अभी तक नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर, और आने वाले दिनों में भी कोलैबोरेशन के कोई चांसेस नहीं है। और यहीं भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है अभी 4 पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये चुनाव बहुत टफ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा स्थितियां मुफीद जम्मू के बेल्ट में बहुत अच्छी हैं, तो साफ इस लिहाज से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी वहाँ जो कंडीशन है वो थोड़ी मजबूत है। देखिए, बीजेपी की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर कांग्रेस की हम बात करते हैं पीयूष, वो अपनी अलग ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। कल आपने भी देखा होगा, राहुल गांधी वहां मौजूद थे, तब कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी। तो क्या एक नया कार्ड कांग्रेस वहां खेलने की कोशिश कर रही है तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर, कैसे देखें? और इसकी कार्ड क्या बीजेपी के पास होगी? बिल्कुल कांग्रेस, देखिए बिल्कुल कांग्रेस एक नया कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप देखिए कि 2019 में जब स्पेशल स्टेटस वहां से हटाया जाता है, 370 रिमूव किया जाता है, उसके बाद से और आज की घाटी में बहुत सी तब्दीलियां हैं, और ये तब्दीलियां वहां के लोग भी इन तब्दीलियों को पसंद कर रहे हैं। तो अब इसका ये कार्ड कितना चलेगा घाटी में, ये तो वक्त ही बताएगा।